मैंने आज का ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए बुलाया कि हमको लगा कि आज ये एक प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग कर देना चाहिए जो हमारा समाज के लिए भी, हमारा संगठन के लिए भी और हमारा सरकार के लिए, ये 2-3 चीज़ के लिए एक तो क्लैरिटी होना है। ये मेरा सोच था, ये मेरा मैसेज देना था, इसलिए मैंने बुलाया। सबसे पहली बात तो अभी मार्केट में एक चीज़ मेरा नाम में मिसकोट होके चल रहा है कि तामे पासंग टिकट मांग रहा है, वो यूनियन मिनिस्टर का ब्रदर इन लॉ है। सबसे पहला मेरा क्लियरेंस ज़रूरी भी था और ये जो वायरल हो रहा है, ये मिसकोट जो हो रहा है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आप सबको मालूम है 18-19 करोड़ का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है। बाकी का छोड़ दीजिए, हमारा प्रदेश में और मेरा निजी रिश्ता एज ए तामे पासंग इन बीजेपी, मैंने 2003 से इस पार्टी में मेरा जुड़ा हुआ है। तब हमारा 1 साल के लिए अपना मुख्यमंत्री था श्रीमान गेगंग अपांग जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर था श्रीमान कामिंग दोनो जी। कोई भी चीज़ को बिना रेफरेंस का, बिना चीज़ का ऐसे आगे बढ़ना, मिसकोट करना, ये हम सही नहीं समझता है। तो मैं 2003 से ये पार्टी से जुड़ा हुआ है और मैं सीरियस टिकट रेस में था। लोकसभा लोअर हाउस का मेंबर के लिए इलेक्शन के लिए जो 2004 का चुनाव था, उसके लिए मैंने सीरियसली टिकट कंटेंडर था, मेरा और अपना किरण रिजिजू का, आज जो हमारा सांसद है, उसमें मैं टिकट रेस में जुड़ा रहा। तब हमारा तबा हारे जी हमारा स्टेट प्रेसिडेंट था। तब मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे उन लोगों ने चेयरमैन बनाया, स्टेट का कैंपिंग कमेटी का चेयरमैन। सारा अरुणाचल में हम कोना कोना भाग दौड़ किया, ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो हमको जो बारी बारी से मिसकोट कर रहा है कि पार्टी का टिकट मांग रहा है 13 ईटानगर का मिनिस्टर का रिलेटिव है, ये गलत बात है। हम हमेशा से न करता है। अब नेता बनने के लिए रुपया पैसा का बलबूते में, सोसाइटी का बलबूते में, जाति का नाम का बलबूते में, रिलेशन का बलबूते में आगे नहीं बढ़ना। ये हमारा बीजेपी पार्टी भी बोलता है। हम परिवारवाद को नहीं मानता है, हम परफॉर्मेंस चाहिए, हमको जो क्रेडेंशियल चाहिए। हर आदमी का माने आपका बताना पड़ेगा आप क्यों और किस लिए मांग रहा है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी में। तो ऐसा करके दोस्तों, मेरा पार्टी में इन्वॉल्वमेंट कम से कम आज 2024 बोले तो 21-22 साल का, इतना साल से हम बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो अभी हाल ही में 2 दिन का पहले से हम देख रहे हैं कि ये रिलेटिव का हिसाब हो रहा है। उसके बाद मैंने एज ए चेयरमैन हमारा कैंडिडेट को बहुत ही सुंदर मार्जिन से हम लोग 2004 को जिताया, दोनों कैंडिडेट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। उसके बाद हम लोग वो इलेक्शन जिताने का बाद पहली बार अपना किरण रिजिजू चुनाव जिताए। उसका बाद हम लोग चलता गया। बाकी जो उतर चढ़ाव करता है, हम उतर चढ़ाव नहीं करता है। यहाँ बहुत लीडर है, रूलिंग ओपोजिशन ढूंढता है, तामे पासंग रूलिंग ओपोजिशन नहीं ढूंढता है। एक क्लियर कट मैसेज है आप सबका माध्यम से। कल बीजेपी ओपोजिशन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो राजनीति में उतर चढ़ाव होता है। काल भी बीजेपी जो है ओपोजिशन नहीं रहेगा तो हम बीजेपी के साथ रहेगा। मेरा एक क्लियर मैसेज है। ऐसा नहीं कि जो रूलिंग है उस पार्टी से जुड़ा रहेगा, चलते रहेगा। आई डोंट लाइक दिस। अपना एक नीति है, अपना एक प्रिंसिपल है, जिस पार्टी में रहेगा उसी पार्टी से जुड़ा रहेगा। तो ये मैसेज आपको हम क्लियरली देना था। जब 2004 में जब हम लोग चुनाव जिताया तो दिल्ली वाला आपको मालूम है कि कितना खुश हुआ, उसका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ बोल के, वो रिपोर्ट हमारा चला आ रहा है। उसका बाद बाकी छोड़ दीजिए, 2014 में आई, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। 2014 एक ऐतिहासिक साल था। नरेंद्र मोदी जी पहला बार चुनाव लड़ा था तब, अभी हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी। वो जब चुनाव लड़ा है तो सारा इंडिया में अरुणाचल स्पेशल कैटेगरी में आया था। हम रिपीटेडली कोट कर रहे हैं, अरुणाचल स्पेशल कैटेगरी। मोदी जी ने बोला ये सब्जी मंडी है, ये वर्ड यूज किया था यहाँ में। देखिए, ये अरुणाचल का जनता, ईटानगर का जनता, ये कहानी को जानना है।
अभी कल कोई टिकट कौन मिलेगा नहीं मिलेगा हाईकमान डिसाइड करेगा, लेकिन इतिहास को पक्का जानना है। मोदी जी ने इंदिरा गांधी पार्क में आके उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर किया था, उन्होंने बताया था कि ये सब्जी मंडी है। क्यों बोलने से इस समय में ये जो है इस रैली में ये 31 तारीख का दिन था, अपना मैंने मार्च महीना का 31 में मोदी जी ने लैंडिंग किया था इंदिरा गांधी पार्क में। यहाँ में स्पेशली या वेस्टर्न में माने आपको 11 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जहाँ में निसी जनजाति निसी समुदाय जहाँ रहता है पूरा अनअपोज हुआ था। ये एक मिशन चला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूंगा आपका माध्यम से पब्लिक को, यहाँ में टिकट लेने वाला कोई नहीं था। इतना प्रॉब्लम था कि चुनाव लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं है। तब 13 ईटानगर में 2014 में कोई टिकट लेने वाला नहीं था। हारेगा जीतेगा उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने टिकट लिया, टिकट लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने टिकट लिया, मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद आप सबको पता है मैंडेट कांग्रेस आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैंडेट गवर्नमेंट आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बड़े भाई नबांग तुकी जी। मैंडेट गवर्नमेंट आया, तब हमारा पार्टी में अमित शाह जी हमारा अध्यक्ष था, नेशनल प्रेसिडेंट। नेशनल प्रेसिडेंट होने के बाद क्या किया, देखिए इसमें अमित शाह जी ने एक तो मंत्र लगाया कि हमारा बीजेपी में क्या करेगा। तो उन्होंने एक कमिटी गठन किया जिसका नाम था बहुत फेमस जन आंदोलन कमेटी। आपको याद दिला रहा है आपका माध्यम से पब्लिक को, इसको बच्चा बच्चा जानता है मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, हम किस लिए टिकट मांगता है, हाईकमान को क्या बताना है, पब्लिक को सुनने देना है मेरा सच्चाई को। हम कल टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो ट्रोलिंग होता है, गाली होता है, रिश्तेदार का नाम में फट से कल इजीली बोल दिया, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया वो बता रहा है, सब जानता है फिर भी बताना पड़ रहा है। मैंने जन आंदोलन कमेटी हेडिंग करके आज का जो बीजेपी सरकार जो है सबका सहयोग से हम लोग सब मिलके बीजेपी सरकार बनाया। मैं अकेला बनाया ये क्लेम हम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये देखिए सच तो सच है, पॉलिटिकली थोड़ा अपना रिलेशन इस सब में थोड़ा माइंड करेगा बात, लेकिन सच को कोई नकार नहीं सकता है। तो जन आंदोलन कमेटी का अंडर में तुकी सब का मैंडेट गवर्नमेंट को हम लोग हटा के तब आपका ये हमारा जेपी राजकुआ जी हमारा स्टेट का अपना गवर्नर था। जेपी राजकुआ जी का लीडरशिप में हम लोग ने इसमें पूरा कोर्ट है, पूरा क्लियर कट सब रिकॉर्ड है। जेपी राजकुआ जी का अंडर में लीडरशिप में हम लोग जो है जन आंदोलन को हम लोग हर तरह से कोशिश किया है। उस आंदोलन में कितना खून बहा है, लिटरली आप लोग को हम दिल से बता रहे हैं, इमोशनली बता रहे हैं, कितना खून बहा के ये बीजेपी गवर्नमेंट आज आया, कितना पत्थर खाया, ये कितना फोटो रिकॉर्ड है। अपना कैनुला लेके हम लोगों ने आंदोलन कराया, हमारा ये सीनियर जर्नलिस्ट मालूम होगा, सब फोटो है अपना गाड़ी का ऊपर उठ के। ये जब हम लोगों को एसपी ऑफिस में हम कितना बार अरेस्ट खाया ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के लिए। ये फोटो जो है अपना राजीव गांधी ये में कन्फाइन करके, ये राजीव गांधी इसमें सच को सच है, वो कोई कुछ भी बन जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच को नहीं नकार सकता है। अनगिनत बार हम लोगों ने जेल गया, मार खाया, पथराव हुआ, पुलिस का कितना गाड़ी, हम लोगों को कांग्रेस आई गवर्नमेंट ने कितना धुलाई किया। ऐसा ऐसा आंदोलन हम अग्निपथ में चल के आके बीजेपी गवर्नमेंट आज हमारा है। ठीक है, पिछला बार चुनाव हुआ, लेकिन उसका गवर्नमेंट जो हम लोग का स्ट्रगल करके बनाया हुआ आंदोलन करके, तो मेरा हक नहीं बनता है क्या? कहां से ब्रदर इन लॉ आ गया, कहां से जवाई आ गया? मेरा रिजिजू फैमिली से रिलेशन जोड़ना अब भी का 2015 का बात, लेटर पार्ट ऑफ 15 अर्ली पार्ट ऑफ 16 का बात है, जबकि मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ ये अपना बीजेपी पार्टी में। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट था कि पब्लिक को ये जानना मिसकोट नहीं होना। देखिए कितना आदमी, हम अकेला नहीं है, कितना आदमी जो इंजोर हुआ, कितना आदमी जेल गया, उसका बात करते 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 हमारा सरकार बन पाया। कैसे कैसे सरकार बना आप लोग देखा, असेंबली जी सेक्टर में कैसे हुआ, क्या हुआ, सब आप लोग गवाह है। खाली मैं बता देना ये चाहता था कि इसका बदौलत
हम लोगों ने भी ये सरकार आने के लिए, मेहनत आने के लिए हम लोगों भी काम किया। इसलिए अभी जब लड़ाई को हम लोग जीता, जब हमारा सरकार आ गया तो हमको भी टिकट मांगने का राइट बनता है। इसलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। आप जनता, प्रेस बंधुओं को आपका माध्यम से हम जनता को ये अपील करना, ये बताना चाहता है कि प्यार से क्या हम लोगों को ये सरकार में तमे पासंग को इतना कंट्रीब्यूशन का पास पार्टी टिकट कम से कम मांगने का भी हक नहीं बनता है क्या? इसलिए मेरा हाई कमान को भी ये रिक्वेस्ट है, आप जो है संगठन में काम करने के लिए, स्पेशली हमारा अरुणाचल का आदमी, नॉर्थ ईस्टर्न का आदमी, हिली स्टेट का आदमी लोग जो इमोशनल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, किसी मिशन में काम करो, संगठन में काम करो बोलने से ब्लाइंडली काम करता है। लेकिन वो लोग का दुख दर्द को भी हाई कमान समझना है, यूज एंड थ्रो नहीं करना है। वो लोग का कंट्रीब्यूशन को नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, इन अदर डिसिप्लिन्स ऑल्सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सरकार को भी, जैसे बहुत अपना रत्न देता है, पद्मश्री देता है या स्टेट अवार्ड घोषित करता है, अलग अलग ये कमेंडेबल और कमेमोरेट सर्टिफिकेट देता है, तो वो तो परफॉर्मेंस का ऊपर तो देता है, काम करने वाला को तो पुरस्कार मिलता है। इसलिए मेरा ये विनती रहेगा, राजनीति हो या अलग प्रोफेशन हो, काम करने वाला को पहचानना चाहिए, तब जाके आगे आदमी लोग काम करते रहेगा, आदमी लोग मेहनत करेगा। ऐसा नहीं होगा तो जो आदमी इतना 20-21 साल जेला, जो इतना पत्थर खाया, जो इतना जेल गया, मेरा बात नहीं कर रहा है, हर किसी को जो सक्रिय कार्यकर्ता को, पुराना कार्यकर्ता दुख दर्द का समय में जो था, उसको अगर माया दया नहीं करेगा तो संगठन आगे बढ़ने में मेरा ख्याल में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए कमेंट करना आप लोगों का हाथ में है, मेरा बात को हम बता देना और सुझाव देना पब्लिक का हाथ में है। कुल मिला के हम आज का छोटा सा मेरा घर का पर्सनल प्रेस ब्रीफिंग ये था कि हमको जो बार बार मिसकोट हो रहा है, ये मिनिस्टर का ब्रदर इन लॉ टिकट मांग रहा है बोला, वो बिल्कुल मेरा लाइन नहीं है। हमारा मेहनत का ऊपर, मेरा पार्टी का काम का ऊपर, मेरा सिर्फ नहीं और बाकी भी बहुत मांग रहा है, उसको हाई कमान देखना चाहिए, समझना चाहिए। टिकट मिलना नहीं मिलना हाई कमान डिसाइड करेगा, मेरा क्लियर मैसेज है। बट पब्लिक को ये समझना है कि कौन कहाँ राइट है। ऐसा नहीं है कि आप दल बदलते रहेगा, जहाँ रूलिंग होगा वहाँ चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, वो होगा नहीं। और दूसरी बात, जब हम लोग कुछ चर्चा करता है सरकार का बारे में, कोई प्रोग्राम का बारे में हम लोग चर्चा करता है, तो हम लोग कभी कभी कोट करता है कि सरकार का एक नियम है, मेरा नियम नहीं है। सरकार का एक नियम है कि नौकरी वाला का क्या ड्यूरेशन होना है, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक तो सरकारी रूल है, मेरा नहीं है। इसको कोई भी इंडिविजुअल चैलेंज नहीं कर सकता है। सरकार रूल को जब तक सरकार लेजिस्लेशन करके वहाँ में अपना नियम नीति का तहत जब तक चेंज नहीं करेगा, सरकारी रूल है। देखिए अरुणाचल में बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत ऑफिसर है, हर ऑफिसर का रिलेटिव है, हर ऑफिसर का बीवी बच्चा है। सॉफ्ट, मीडियम, टफ, अरुणाचल में ऐसे गिनती हो आ जाता है। टफ बोले तो बहुत टफ, जहाँ में कुछ साधन नहीं होता है, फिर भी उधर जाना पड़ता है क्योंकि इंडिया है, ये दूसरा कंट्री नहीं है। माने अपना बिजली पानी का रीच नहीं है, कम्युनिकेबल इशू होता है, वो टफ एरिया। सॉफ्ट एरिया मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, कुछ थोड़ा COEC हेडक्वार्टर है, उसको सॉफ्ट एरिया मानता है। फिर आपका जो सही सॉफ्ट एरिया माने जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कैपिटल हो गया, ये सॉफ्ट एरिया। मीडियम मतलब सर्कल हेडक्वार्टर लोग, खास करके टीचर लोग, BLW लोग, बाबू लोग, वो तो सबका तो रिलेटिव है ना, रोलिंग होना पड़ेगा, हर किसी को तो नसीब होना पड़ेगा। सॉफ्ट एरिया क्यों ढूंढता है? बिजली सही मिले, पानी सही मिले, स्कूल अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, ये हर आदमी का, हर गरीब लोग का सोच, हर इंसान का सोच होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा नहीं कि वह टफ में जिंदगी भर जाते रहो, बीबी बच्चा आने वाला पीढ़ी खत्म करो, और जो सॉफ्ट एरिया में है, जहाँ में बिजली पानी, स्कूल टिक है, हॉस्पिटल टिक है, वहाँ मरने वाला मरते रहो, जीने वाला जीते रहो, ये गलत है। इसलिए सरकार एक नियम बनाता है, एवरी 3 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोलिंग होना है, हर नौकरी वाला घूमना है, कभी अच्छा जगह में भी बैठना है, कभी खराब जगह में भी, ऐसे मिलजुल के चलना है। ये सरकारी नियम बहुत अच्छा नियम है। ऐसे कैसे पूरा बैठ जाएगा? ऐसे कैसे सारा नौकरी रिटायरमेंट होने तक बैठेगा?
वो हम समझ में नहीं आ रहा है कौन ऐसे बोल रहा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी बोल रहा है मेरा ख्याल से ये रॉन्ग है। हर आदमी को इज्जत देना, हर इंसान को इज्जत देना, खास करके गरीब को। मेरा टिकट मांगना ईटानगर में एक क्लियर मैसेज दे रहा है। मेरा टिकट मांगना का मेरा लॉजिक सपोर्ट ये है, ईटानगर स्मार्ट सिटी है ऑफिशियली, एक क्लियर बात है। ईटानगर जो है अरुणाचल का कैपिटल, ये क्लियर बात है। आप लोग को भी सवाल जवाब करने का राइट है। मैं अभी मेयर हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेयर का एक लिमिटेड फंड है, एक लिमिटेड सोर्स है, मेरा एक लिमिटेड दायरे है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इसलिए मैं एमएलए का टिकट मांग रहा हूँ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिशियल जो अपना मशीनरीज है वो हमारा अरुणाचल में एमएलए का अंदर होता है। अब जो सोचता है कैपिटल जैसे सोचता है अब कर सकता है। मेरा एक दो सोच है। मेरा मानना है आज जो बहुत क्राइसिस हो रहा है, गरीबों का जो वेंडिंग जोन, सरकारी फंड मोदी जी का आता है, पेमा खांडू जी का पूरा अच्छा आ रहा है, लेकिन हम निचली स्तर में हम सपोर्ट नहीं कर पा रहा है वेंडिंग जोन को। हमने बहुत कोशिश किया, इधर में एक प्रशासन नहीं मानता है, इधर में एक ऑफिसर नहीं मानता है, इधर में एक तो डिपार्टमेंट नहीं मानता है, तो मेरा एक लिमिटेड मेरा जुरिस्डिक्शन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ हम चुप हो जाता है। मैं जन सेवा करने के लिए ही पार्टी टिकट मांग रहा हूँ, एक क्लियर मैसेज है। वेंडिंग जोन का हमने एक क्लियर कट आप लोगों को पॉइंट बताया। दूसरा, ये कैपिटल सिटी है, बारी बारी से बोल रहा है ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पार्किंग कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है अभी बहुत लेट हुआ, लेकिन ये जो है विजनरी होना चाहिए, दिशा दशा बनाना चाहिए, थोड़ा फास्ट साइटेड होना चाहिए। आज का तारीख में कैपिटल में सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक का है, इसमें कोई छुपाने का बात नहीं है। हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकेगा। पेमा खांडू जी का लीडरशिप में, अपना नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में बहुत सोर्सेस है, खाली हम लोगों को निकलना है आगे। हम ये नहीं बोल रहे कि सिटिंग एमएलए काम नहीं करता है, पहला वाला काम नहीं करता है। विद ग्रेसफुली, विद रिस्पेक्ट हम बोल रहे हैं, वो काम किया होगा, वो अपना काम किया होगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हम सच को बता रहे हैं। आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में टकर तची जी एक अपना समय था, अपना लिसी लेजी जी ने भी 10-15 साल अपना समय किया, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। अभी का एमएलए साहब भी 10-15 साल किया, उसको भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। किपा बाबूजी भी था, बहुत लोग था, अपना समय में अपना काम किया होगा, वो आपका रिपोर्ट काट देगा, आई डोंट माइंड। हमने ये बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में वेरी क्लियर लॉजिक, स्मार्ट सिटी में और कैपिटल सिटी में जो चेहरा होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। इसलिए मैं यहाँ एमएलए करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पार्टी में टिकट मांगा, क्लियर हम कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं टिकट सीकिंग कर रहा है पार्टी डिसिप्लिन में। अब अभी मैंने आपको वेंडिंग का बताया, अभी जो गरीब से रिलेटेड है, अभी जो पार्किंग का बताया जो गरीब से रिलेटेड है। जिसका पास पैसा वाला है, जिसका पास घर है, बहुत बड़ा जमीन लेके रखा है, पूरा रेडी है। और यहाँ में हमने मेयर होके देखा है, यहाँ दिल्ली का फ्लैगशिप फैसिलिटीज भी बहुत आता है, लेकिन यहाँ में क्या करता है प्रशासन जो है, दुनिया भर का वो एनओसी लाओ, ये एनओसी लाओ बोल के, ऊपर वाला तो एनओसी ला लेता है, लेकिन गरीब लोग पूरा घिस जाता है। इसलिए इस बार भी पीएमएवाई में हम पूरा रिलैक्सेशन दे दिया, ये एनओसी लाओ, वो एनओसी, हम बोला नो एनओसी। अगर आप गरीबी रेखा में आ रहा है, मोदी जी का, पेमा खांडू जी का जो क्राइटेरिया बनाया उसका अंदर में आ रहा है, तो दमादम भेजो। सारा इंडिया में जब इतना गरीब को देता है तो हमारा अरुणाचल गरीब को भी मौका करने दो। यहाँ ऑफिसर लोग मानता नहीं है, वो लोग को गली नुक्कड़ इंच इंच को मालूम है, कैसे करके वो लोग मालूम है। सब 15 साल हो गया, सब 17 साल हो गया, कोई किसी को पब्लिक का आवाज नहीं सुनता है। बस एक दो आदमी का आवाज सुनेगा, दे आर इन ए सेफर जोन। माई ओनली रिपीटेड कंप्लेन इज दिस कि गवर्नमेंट का नियम का मुताबिक हर चीज़ चले, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो अनिनी हो, चाहे सियांग ताजो हो, या आपका अपना कानूबारी हो, रिवॉल्विंग होना है, सबको मौका मिलना है, सब चलना है, ये मेरा पॉइंट है। और मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अभी जो ज़्यादा साल जो बेटा एक दो, तो हमको सुनने में गलत होगा, लेकिन वो लॉन्ग रन में बोलेगा नहीं, वो बेचारा एज ए पब्लिक लीडर सही बात होना। कोई लीडर यहाँ बोलता नहीं है नॉर्मली, हम जो बोल दे रहा है कम से कम, मुझे पता है ऐसे बोलने से हमको क्या एक बार से इफेक्ट होगा, फिर भी कम से कम मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। इसलिए मैं पब्लिक को अपना ये प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से
2-3 चीज़ हम लोग एकदम क्लियर कर दिया, और मैंने किस लिए टिकट मांगना मैं उसको बता दिया। ज़्यादा बारी बारी नहीं बोलते हुए मेरा पॉइंट भी वही है। बाकी पब्लिक डिसाइड करेगा और हाई कमांड डिसाइड करेगा कि सर्विस करने वालों को डेडिकेटेड मेहनत, और जो पार्टी को जो चेंज नहीं करता है और प्रिंसिपल वाला आदमी को, मेरा बात नहीं कर रहा है, जो प्रिंसिपल में रहता है, हमेशा जो दुख सुख में रहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हाई कमान और सरकार, ये पब्लिक लोग तय करेगा, हाई कमान तय करेगा। इतना बोल के अब तुम मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।